ओम शांति। आज 17 दिसंबर 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 6 मार्च 1997। आज के महावाक्य शिव जयंती पर उच्चारे हुए महावाक्य हैं। बाप दादा ने बच्चों को बहुत उमंग उत्साह में देखा और कहा कि बाप दादा बच्चों के साथ जयंती मनाने के लिए आए हैं। ऐसा तो आपने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि बाप स्वयं बच्चों के साथ जयंती मनाएंगे। मनाते बच्चे भी हैं और भक्त भी हैं। भक्त आत्माएं अल्पकाल की भावना से मनाती हैं और जो बच्चे हैं उनको भी बाबा उमंग उत्साह में देखते हैं और कहते हैं, वाह मेरे सालिग्राम बच्चे, वाह वाह मेरे होवनहार फरिश्ता बच्चे, वाह। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देखकर दिल से मुबारक देते हैं। बाबा जब आते हैं तो बच्चों को सेवा के निमित्त बनाते हैं, फिर स्वयं बैकबोन बनकर, करावनहार बनकर, कंबाइंड होकर कार्य कराते हैं। बाप बच्चों के बिना कुछ नहीं कर सकता। जब बाबा साकार में आते हैं तो बच्चों का साथ लेते हैं। निराकारी दुनिया में भी आप बच्चे बाबा के साथ होते हो, बाबा की आज्ञा प्रमाण आते हो। आपका वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। वायदा याद है ना? बाबा ने कहा बच्चे भिन्न भिन्न गिफ्ट लेकर के आए हैं। छोटी सी चीज में भी जब स्नेह भर जाता है तो वो छोटी सी गिफ्ट होते हुए भी बहुत विशेष बन जाती है, क्योंकि वो स्नेह से दी गई गिफ्ट है। आपका दिल से किया गया संकल्प बाप दादा तक पहुंचता है। कई बच्चे बाप दादा को जब गिफ्ट देते हैं फिर सोचते हैं पता नहीं माया आ गई, पता नहीं क्या हुआ। माया कुछ भी नहीं। जब आप कहेंगे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो वो कुछ भी नहीं हो जाएगी। आप कोई भी बात को सोच सोच कर बड़ा करते हो। बाप दादा सब बच्चों से एक गिफ्ट चाहते हैं और वो गिफ्ट है अशुभ देखना या व्यर्थ देखना, अशुभ सोचना, करना, व्यर्थ देखना, सुनना, बोलना, इनकी समाप्ति हो जाए। ये गिफ्ट बाप दादा सब बच्चों से चाहते हैं। जब आप ये गिफ्ट दे देंगे तो आप सदा मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे। माया के झूले में नहीं झूलना, प्रेम के झूले में झूलो, आनंद के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो, बाप की छत्र छाया में रहो। कई बच्चे तो झूलते झूलते निद्रालोक में चले जाते हैं। बाबा चाहते हैं कि अब मेरे बच्चे संगम युग पर मोहब्बत के झूले में झूले। इस तरह बाबा ने आज शिव जयंती पर बहुत सारी मुबारक बच्चों को दी और मनपसंद गिफ्ट चाहिए है। वो गिफ्ट हम सभी को बाप दादा को देनी है और इस पर्व को यादगार बना देना है। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। अव्यक्त स्थिति में बैठकर सुनेंगे, संपूर्ण एकाग्रता के साथ बाबा की बात को दिल में स्थान देंगे और खुशी खुशी बाबा को गिफ्ट दे देंगे। मुरली का सार है, शिव जयंती की गिफ्ट, मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। शिव जयंती की गिफ्ट, मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। आज स्वयं शिव पिता अपने चारों ओर के आए हुए बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए हैं। आज स्वयं शिव पिता अपने चारों ओर के आए हुए बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए हैं। कितना बच्चों का भाग्य है जो स्वयं बाप मिलने और मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, आओ, कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, आह्वान करते रहते हैं। आप बच्चों से स्वयं बाप मनाने के लिए आए हैं। ऐसा विचित्र दृश्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज साकार रूप में मनाने के लिए भाग भाग कर पहुंच गए हो। बाप भी चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते हैं। वाह सालिग्राम बच्चे, वाह साकार रूपधारी होवनहार फरिश्ता सो देवता बच्चे, वाह
भक्त बच्चे और आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। भक्त बच्चे और ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। भक्त भावना का अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाते हैं, वहां वाके गीत गाते रहते हैं। आप ज्ञानी तो आत्माएं बच्चे थोड़ा सा अल्पकाल का फल नहीं पाते, लेकिन बाप से पूरा वर्षा ले वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। तो भक्त आत्माएं और ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। मनाते भक्त भी हैं और मनाने आप भी आए हो, लेकिन मनाने में कितना अंतर है। शिव जयंती मनाने आए हो ना, भाग भाग कर आए हो, क्योंकि कोई अमेरिका से, कोई लंदन से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई एशिया से कितना स्नेह से आकर पहुंचे हैं। तो बाप दादा बच्चों की जयंती के साथ में बच्चों की भी जयंती मनाते हैं। बाप दादा बाप की जयंती के साथ बच्चों की जयंती भी मनाते हैं। तो बाप के साथ आपको मुबारक हो, मुबारक हो, क्योंकि अकेला बाप इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अकेला बाप साकार दुनिया में सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इतना बच्चों से प्यार है, अकेला कर ही नहीं सकता। पहले बच्चों को निमित्त बनाते, फिर बैकबोन होकर व कंबाइंड होकर करावनहार होकर निमित्त बच्चों से कार्य कराते हैं। अंडरलाइन करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। बाबा बच्चों को निमित्त बनाते हैं, कंबाइंड होकर करावनहार बनकर कार्य कराते हैं। साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना पसंद नहीं करता। बाबा को इस साकार दुनिया में बच्चों के बिना अकेले अच्छा नहीं लगता। निराकारी दुनिया में आप बच्चे बाप को अकेला छोड़कर चले जाते हो, बाप की आज्ञा पर ही जाते हो, लेकिन साकार दुनिया में बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकते। बच्चे जरूर साथ चाहिए। बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सिर्फ निराकारी दुनिया तक। बाप दादा देख रहे थे सभी बच्चों को बाप की जयंती मनाने का कितना उमंग उत्साह है। तो बाबा भी देखो बच्चों के स्नेह में आपके साथ साकार शरीर का लोन लेकर पहुंच गए। इसको कहते हैं अलौकिक प्यार। बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते, बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकता। बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते, बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकता। प्यार भी अति है और न्यारे भी अति हैं, इसलिए बाप की महिमा है न्यारा प्यारा। बच्चे बाप के लिए बहुत प्रकार की गिफ्ट, चाहे कार्ड, चाहे कोई चीजें, चाहे दिल के उमंग के पत्र, जो भी लाए हैं बाबा के पास है। आज के दिन वतन में सब गिफ्ट का म्यूजियम लगा हुआ है। आपका म्यूजियम है सेवा का, बाप का म्यूजियम है स्नेह का। आपका म्यूजियम सेवा का, बाबा का म्यूजियम स्नेह का। तो जो भी सब लाए हैं वह भेजे हैं, सबका स्नेह संपन्न गिफ्ट बाप के पास अभी भी म्यूजियम में लगा हुआ है, जिनको देख देख बाबा हर्षाते रहते हैं। चीज बड़ी नहीं है, लेकिन जब चीज में स्नेह भर जाता है वो छोटी चीज भी बहुत महान बन जाती है। जब चीज में स्नेह भर जाता है छोटी चीज भी महान बन जाती है। तो बाप दादा चीज को नहीं देखते, कागज के कार्ड को या पत्र को नहीं देखते, पर उसमें समाये हुए दिल के स्नेह को देखते हैं। इसलिए कहा बाप के पास स्नेह का म्यूजियम है। ऐसा म्यूजियम आपके वर्ल्ड में नहीं है, ऐसा म्यूजियम नहीं है। जब बाप एक एक प्यार की गिफ्ट को देखते हैं तो देखते ही बच्चे की सूरत उसमें दिखाई देती है। जब बाबा गिफ्ट देखते हैं तो एक एक बच्चे की सूरत उसमें दिखाई देती है। ऐसा कैमरा है आपके पास नहीं है। गिफ्ट को देखते हुए बाप दादा को एक शुभ संकल्प उठा, बताएं करना पड़ेगा, करेंगे, तैयार हो, सोचना नहीं। बाप दादा को संकल्प उठा, ये गिफ्ट तो बाबा के पास पहुंच गई, लेकिन साथ में बाप दादा को एक और भी गिफ्ट चाहिए। आपकी जो स्थूल गिफ्ट है वो तो पहुंच गई,
लेकिन एक और गिफ्ट भी चाहिए। आप लोगों की गिफ्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बाप दादा को और भी चाहिए, तो देंगे गिफ्ट? पूछ रहे हैं बाबा, आप देंगे गिफ्ट? वैसे भी जो यादगार मनाते हैं शिव जयंती, अर्थात कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं। शिव जयंती पर कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं, बलिहार जाते हैं। तो बाप दादा ने सोचा बलिहार तो सब बच्चे गए हैं, बलिहार हो गए या भी थोड़ा थोड़ा अपने पास संभाल के रखा है। आज के दिन व्रत भी लेते हैं। बाप दादा को संकल्प उठा, बच्चे जो कभी कभी थोड़ा सा चलते चलते थक जाते हैं, मेहनत बहुत महसूस करते हैं, या निरंतर योग लगाना मुश्किल अनुभव होता है, सोचते हैं हो तो जाएगा, बाप को दिलासा देते हैं, आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को बच्चों की थकावट व अकेलापन, या कभी कभी कोई कोई थोड़ा सा दिल शिकस्त भी हो जाते हैं, पता नहीं हमारा भाग्य है या नहीं, कभी कभी ऐसा सोचते हैं, ये बाबा को अच्छा नहीं लगता। बच्चों का दिल शिकस्त होना, मायूस होना, ये सोचना कि पता नहीं मेरे भाग्य में ये है या नहीं, ये जो सोचते हैं बाप दादा को अच्छा नहीं लगता। सबसे ज्यादा बाप को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। मालिक और मेहनत, बाप के भी बालक सो मालिक हैं, भगवान के भी मालिक फिर मेहनत करे तो अच्छा नहीं लगेगा, सुनना भी अच्छा नहीं लगता। तो बाबा को संकल्प आया कि बच्चे बर्थडे की गिफ्ट जरूर देते ही हैं, तो क्यों ना आज के दिन सब बच्चे गिफ्ट दे दें। वह स्थूल गिफ्ट जो दी वो वतन में इमर्ज हो गई, लेकिन निराकारी दुनिया में ये गिफ्ट इमर्ज नहीं होगी। ये वहां तो संकल्प की गिफ्ट पहुंचती है, निराकारी दुनिया में संकल्प की गिफ्ट पहुंचती है। तो बाबा को संकल्प आया आज के दिन सब बच्चों से गिफ्ट लेनी है, तो गिफ्ट देंगे या लेकर फिर वहां जाकर वापस ले लेंगे? कहेंगे मधुबन का मधुबन में रहा, अपने देश तो अपना देश है, ऐसा तो नहीं करेंगे। बच्चे बड़े चतुर हो गए हैं, बाबा को कहते हम चाहते तो नहीं है वापिस आए, लेकिन आ जाती है। आ जाती है तो आप स्वीकार क्यों करते हो? आ जाती है, राइट है, लेकिन कोई चीज आपको पसंद नहीं है और कोई जबरदस्ती भी दे तो आप लेंगे या वापस दे देंगे? वापस देंगे ना, तो स्वीकार क्यों करते हो? माया तो वापस लाएगी, लेकिन आप स्वीकार नहीं करो। ऐसी हिम्मत है? सोच कर कहो, फिर वहां जाके नहीं कहना बाबा क्या करूं, चाहते नहीं है लेकिन हो गया। ऐसे पत्र तो नहीं लिखेंगे ना। आपकी हिम्मत, बाबा की मदद, हिम्मत कम नहीं करना, अंडरलाइन कर लेंगे, हिम्मत कम नहीं करना। फिर देखो बाबा की मदद मिलती है या नहीं, सभी को अनुभव भी है। हिम्मत रखने से बाप की मदद समय पर मिलती है। हिम्मत रखने से बाप की मदद समय पर मिलती है, और मिलनी ही है, गारंटी है। हिम्मत आपकी, मदद बाप की। तो संकल्प क्या हुआ? चेहरा देख रहे हैं, हिम्मत है या नहीं? हिम्मत वाले तो हो, क्योंकि अगर हिम्मत नहीं होती तो बाप के बनते नहीं, बन गए। इससे सिद्ध होता है कि हिम्मत है। सिर्फ छोटी सी बात करते हो कि समय पर हिम्मत को थोड़ा सा भूल जाते हो। जब कुछ हो जाता है ना, तो पीछे हिम्मत व मदद याद आती है। समय पर सब शक्तियां समय प्रमाण यूज करना, इसको कहते ज्ञानी तू आत्मा। समय पर शक्तियां समय प्रमाण यूज करना, इसको कहा जाता ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी है, पता है किस बात की? बोलो। बाबा को एक बात की बहुत खुशी है, कौन सी बात की? बोलो। बहुतों ने सुनाया, सब ठीक बोल रहे हैं, लेकिन बाबा का संकल्प और है। आप बहुत गुये सुना रहे हो, नॉलेजफुल हो गए हो ना। बाप दादा खुश हो रहे हैं। कई बच्चों ने पत्र और चिट्ठी लिखी है कि हम 108 में आएंगे, बहुत चिट्ठियां आएंगी, 108 की माला में आएंगे, ऐसी चिट्ठी लिखी है। बाप दादा ने सोचा जब इतने 108 में आएंगे तो 108 की माला 5 लड़ियों की बनानी पड़ेगी। जब इतने सारे आएंगे तो बहुत सारी लड़ियां बनानी पड़ेंगी, तो 5, 6, 7, 8 लड़ियों की माला बनाए ना। जिन्होंने संकल्प किया, लक्ष्य रखा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ इस संकल्प को बीच बीच में दृढ़ करते रहना। जो संकल्प किया बहुत अच्छा, अपने संकल्प को दृढ़ करते रहना, ढीला नहीं करना। ऐसा तो नहीं कहेंगे माया आ गई अब पता नहीं आएंगे या नहीं,
पता नहीं करना, पता कर लिया, आना ही है, दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना। हाँ, मुझे आना ही है, जो संकल्प किया है उसमें दृढ़ रहना, दृढ़ता का ठप्पा लगाना, मुझे आना ही है। कुछ भी हो जाए, मेरा निश्चय अटल है, अखंड है। ऐसा अटल अखंड निश्चय है तो माया को हिलाने के लिए भेजें? नहीं। डरते हो? माया आपसे डरती है और आप माया से डरते हो। माया अपना दरवाजा देखती है, यहाँ खुला हुआ है, यहाँ खुला हुआ है, ढूंढती रहती है। आप घबराते क्यों हो? माया कुछ नहीं है, कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगी। आ नहीं सकती, आ नहीं सकती तो आ नहीं सकती। क्या करेंगे? आप कहेंगे माया कुछ नहीं है, तो वो आ ही नहीं सकती, तो क्या करेंगे? माया का दरवाजा खोला, आह्वान किया। तो अच्छी बात है, बहुत बच्चों ने 108 में आने का प्रॉमिस किया है ना। जिन्होंने कहा हम 108 में आएंगे, वो लंबा हाथ उठाओ, अच्छी तरह से ड्रिल करो। बहुत अच्छा, मुबारक हो। ये नहीं सोचो 108 में कितने आएंगे, हम कहाँ आएंगे, ये नहीं सोचो। पहले गिनती करने लग जाते हैं। दादी आएगी, दीदी आएगी, दादे आएंगे, एडवांस पार्टी वाले भी आएंगे। हमारा नंबर आएगा या नहीं पता नहीं। बाप दादा ने कहा, बाप दादा 8-10 लड़ी की माला बना देंगे। बाबा ने कहा वो 108 की जो माला है ना, उसकी 8-10 लड़ियां बना देंगे, उसमें और उसमें राउंड लगा देंगे। इसलिए आप ये चिंता नहीं करो, औरों को नहीं देखो, आपको नंबर मिल ही जाना है। ये बाबा की गारंटी है। आप किनारा नहीं करना, माला के बीच में धागा खाली नहीं करना। एक दाना बीच से टूट जाए, निकल जाए तो माला अच्छी नहीं लगेगी। माला में से एक दाना निकल जाए तो माला अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ ये नहीं करना, बाकी बाबा की गारंटी है आप जरूर आएंगे। आज तो मनाने आए हैं, मुरली चलाने थोड़े आए हैं। तो और जो भी है वो माला में आ जाओ। 108 की माला में सबको वेलकम। भगवान आह्वान कर रहा है, 108 की माला में वेलकम। ये तो भक्ति मार्ग वालों ने 108 की माला बना ली। बाप दादा तो कितनी भी बढ़ा सकता है, सिर्फ इसमें गिफ्ट तो जरूर बाप लेगा, गिफ्ट को नहीं छोड़ेगा। छोटे सी गिफ्ट है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बाप ने सब बच्चों का 6 मास का चार्ट देखा। क्या देखा? अगर कोई भी बच्चे थोड़ा सा नीचे ऊपर होते हैं, अचल से हलचल में आते हैं, तो उसका कारण 3 बातें हैं। बच्चों की स्थिति अचल डोल होनी चाहिए। अचल से अगर हलचल में आते हैं तो उसका कारण 3 बातें हैं। वो 3 बातें भिन्न भिन्न समस्या परिस्थिति बनकर आती है। वो 3 बातें क्या हैं? अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना, अशुभ व व्यर्थ करना। अशुभ सोचना, बोलना और करना। बाबा ने कहा सोचना, बोलना और करना, इसमें टाइम बहुत वेस्ट जाता है। अभी विकर्म कम होते हैं, व्यर्थ ज्यादा होता है। व्यर्थ का तूफान हिला देता है और पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है। और रिजल्ट में देखा, किसी का बोल और कर्म में नहीं आता, लेकिन सोचने में बहुत आता है। जो समय बनाने का है वो सोचने में बीत जाता है। तो बाप दादा आज ये 3 बातें, सोचना, बोलना और करना, इनके गिफ्ट सबसे लेना चाहते हैं। सोचना, बोलना और करना, ये हम व्यर्थ नहीं गवाएंगे। ऐसी गिफ्ट बाप दादा चाहते हैं। जिन्होंने दे दी वो हाथ उठाओ। हाथ का वीडियो अच्छी तरह से एक एक साइड का निकालो, बड़ा हाथ उठाओ। ड्रिल नहीं करते हो इसलिए मोटे हो जाते हो। अच्छा, सभी ने दे दिया, वापस नहीं लेना। ये नहीं कहना मुख से निकल गया, क्या करें? मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, क्योंकि बाप दादा को बच्चों से प्यार है, तो प्यार की निशानी है। प्यार वाले की मेहनत देख नहीं सकते। बाप दादा उस समय यही सोचते हैं कि बाप दादा साकार में जाकर इनको कुछ बोले, लेकिन अब तो आकारी निराकारी हैं, बिल्कुल सब मेहनत से दूर। मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। जब मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत को खत्म करें ये नहीं सोचो, सिर्फ मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, मेहनत आप ही छूट जाएगी।
मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो बाबा ने कहा मेहनत आप ही छूट जाएगी। छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की, झूलने की कोशिश करो। शिव जयंती अर्थात बच्चों की मेहनत समाप्त हो जाए। ठीक है, बाप को बच्चों पे फेथ है। पता नहीं कैसे कोई कोई किनारा कर लेते हैं जो बाप को भी पता नहीं पड़ता। छत्र छाया के अंदर बैठे रहो। ब्राह्मण जीवन का अर्थ है झूलना, माया में नहीं। माया भी झुलाती है। अमृत वेले देखो, माया ऐसे झुलाती है जो सूक्ष्म वतन में आने की बजाय, निराकारी दुनिया में आने की बजाय निद्रा लोक में चले जाते हो। सूक्ष्म वतन में आने की बजाय, निराकारी दुनिया में आने की बजाय निद्रा लोक में चले जाते हो। कहते हैं योग डबल लाइट बनाता है लेकिन माथा भारी हो जाता है। तो माया भी झूला झूलाती है लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। आधा कल्प तो माया के झूले में खूब झूल के देखा, क्या मिला? आधा कल्प माया के झूले में झूले, झूल कर देखा, क्या मिला? मिला कुछ? थक गए ना। अभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो, शक्तियों की अनुभूति के झूले में झूलो। इतने झूले आपको मिले हैं जो यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं होंगे। आपको इतने झूले मिले हैं जो यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं होंगे। चाहे जिस भी झूले में झूलो, अभी प्रेम के झूले में झूलो, आनंद के झूले में झूलो, ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं? अनगिनत। तो झूले से उतरो नहीं। जो लाडले होते हैं ना, तो माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे का पांव मिट्टी में ना पड़े, या गोदी में हो, या झूले में हो, या गलीचों में हो। बच्चे का पांव मिट्टी में ना पड़े, या तो गोदी में हो, या झूले में, या गलीचे में। मिट्टी में पांव ना जाए, ऐसे होता है ना। तो आप कितने लाडले हो? आप जैसा लाडला कोई है? परमात्म लाडले बच्चे अगर देह अभिमान में आते हैं तो देह क्या है? मिट्टी है ना। देह को क्या कहते हैं? मिट्टी। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये मिट्टी है ना, मिट्टी में पांव क्यों रखते हो? मिट्टी अच्छी लगती है? कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती है, कई मिट्टी खाते भी हैं, पर आप नहीं खाना, पांव भी नहीं रखो। संकल्प आना अर्थात पांव रखना। संकल्प में भी देह भान ना आए। सोचो, याद रखो हम कितने लाडले हैं और किसके लाडले हैं। बहुत ही सुंदर नशे की बात। डबल अंडरलाइन करेंगे, बड़े बड़े अक्षरों में एक पेपर पर लिखेंगे, हम कितने लाडले हैं और हम किसके लाडले हैं। सतयुग में भी परमात्म लाडले नहीं होंगे, दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे। लेकिन इस समय परमात्म बाप के लाडले हो। तो बच्चों ने हिम्मत के हाथ से गिफ्ट दी, इसलिए बाप दादा उसकी थैंक्स करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। बच्चों ने हिम्मत से जो बाबा को गिफ्ट दी, बाबा ने कहा उसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, चारों के अति अति भाग्यवान बच्चे जो स्वयं शिव बाप से शिव जयंती मना रहे हैं। ऐसे पदम गुणा तो क्या, जितना भी ज्यादा से ज्यादा को वो भी थोड़ा है। ऐसे महान भाग्यवान आत्माएं बाप की आज्ञा पर हर कदम रखने वाले, बाप के स्नेही समीप आत्माएं, सदा मालिकपन के अचल आसन निवासी, सो भविष्य सिंहासन निवासी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ मौज से मोहब्बत के झूले में झूलते हुए साथ चलने वाले बाप दादा के साथी बच्चों को बाप दादा का बर्थडे की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो। सभी का, बाप का सभी मालिकों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। इस ब्राह्मण जीवन में दाता, विधाता, वरदाता तीनों संबंध से इतना संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारी पने का नशा रहेगा। बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट हूं,
इस भाग्य का नशा रहेगा। सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। इस ब्राह्मण जीवन में दाता, विधाता, वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारी बने का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट हूं, इस भाग्य का नशा रहेगा। सतगुरु के रूप में वरदानों से चल रहे हैं। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनालिटी है। बुद्धि का हल्कापन व महीनता सबसे सुंदर पर्सनालिटी है। आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, तीसरा रविवार। 6:30 से 7:30 तक सब भाई बहन योग अभ्यास में अनुभव करें। मैं तपस्वी आत्मा बीज रूप शिव बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में विराजमान हूं। बीज रूप बाबा से प्राप्त सर्व शक्तियां मेरे माध्यम से सारे कल्प वृक्ष व पत्तों रूपी आत्माओं तक पहुंच रही हैं, जिससे हर एक दिव्य शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। आज हम बाबा को बहुत सुंदर गिफ्ट देंगे, अपने आप को तैयार करेंगे। मैं बाबा का अति लाडला बच्चा हूं। मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरे बाबा मुझसे प्यार करते हैं। मैंने बाबा को सच्चे दिल से गिफ्ट दी है। न व्यर्थ देखना है, न सुनना है, न सोचना है, न बोलना है। मेरी ये यात्रा अशुभ से शुभ की ओर है। शुभ सोचना है, शुभ बोलना है, शुभ करना है। मैंने व्रत लिया है, कभी दिल शिकस्त नहीं होना। बाबा ने मुझे अपना पवित्र प्यार देकर अति लाडला बनाया है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।